सबों को प्रेज द लॉर्ड। इस वर्चुअल पवित्र मिसा में आप सबों का स्वागत है। आज का मिसा का अगुवाई कर रहे हैं फादर प्रवीण और आज का उपदेश और बाइबल रीडिंग कर रहे हैं फादर सिरियाकुस। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मिसा निवेदन। नितेश और अनीता के परिवार में एक बेटी से आशीषित करने के लिए ईश्वर को धन्यवाद। सुशील बारा, मरियानुस ओराव, डॉक्टर मैरी बारा और फादर विलियम की आत्मा शांति के लिए प्रार्थना। विशेष आशीष और कृपा आनंद और नैन्सी के परिवार के ऊपर, रोशन और शोभा के परिवार के ऊपर, जिनके द्वारा एक नए जीवन की सृष्टि हो रही है। चलिए हम सब प्रवेश गान के लिए खड़े हो जाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। सबको जय यीशु। जय यीशु। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और साथ ही साथ अपने अपने घरों से हम यह मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं। हमारे सभी मनोकामनाएं, सभी आशाओं को, निवेदनों को ईश्वर के चरणों तले लाएं
हम जानते हैं कि हमारे ईश्वर प्रेमी पिता हैं। हम सबों की वह अच्छी देखभाल करते हैं, अच्छी देखरेख करते हैं और उनके पुत्र पुत्रियां, उनकी संतान होने के नाते हम उनकी उपासना, उनकी आराधना करने यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमारे सभी मतलबों के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। कुछ क्षण मौन रहकर हमारे पापों को, हमारे गलतियों को, अपराधों को याद करें और ईश्वर से और एक दूसरे से क्षमा याचना करें, ताकि यह मिस्सा बलिदान में हम योग्य रीति से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे।
यीशु जन को। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान जीवंत ईश्वर, तू हमें हमारी आशा और अभिलाषा से अधिक प्यार करता है। ऐसी कृपा कर कि हमारे सारे पाप तेरी दया के अनंत प्रवाह से धुल जाएं। जो कुछ हम तुझसे मांगने का साहस नहीं करते, उसे भी प्रदान करने की कृपा कर। यह हमारी दीन प्रार्थना है हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ नबी ईसाया का ग्रंथ, अध्याय 25, वचन संख्या 6 से 10 तक। विश्वमंडल का प्रभु इस पर्वत पर सब राष्ट्रों के लिए एक भोज का प्रबंध करेगा। उसमें रसदार मांस परोसा जाएगा और पुरानी तथा बढ़िया अंगूरी। वह इस पर्वत पर से सब लोगों तथा सब राष्ट्रों के लिए कफन और शोक का वस्त्र हटा देगा। वह सदा के लिए मृत्यु समाप्त करेगा। प्रभु ईश्वर सबों के मुख से आंसू पोंछ डालेगा। वह समस्त पृथ्वी पर से अपनी प्रजा का कलंक दूर कर देगा। प्रभु ने यह कहा है। उस दिन लोग कहेंगे, देखो, यही हमारा ईश्वर है। इसका भरोसा था, यह हमारा उद्धार करता है। यही प्रभु है, इसी पर भरोसा था। हम उल्लसित होकर आनंद मनाएंगे, क्योंकि यह हमें मुक्ति प्रदान करता है। इस पर्वत पर प्रभु का हाथ बना रहेगा, किंतु जिस तरह तिनके खाद के ढेर में रौंदे जाते हैं, उसी तरह मोआब प्रभु द्वारा रौंदा जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वचन सुन ले, यीशु के वचन में अनंत जीवन मिलेला। मसीह के वचन में अनंत शांति, यीशु के वचन में अनंत जीवन मिलेला। मसीह के वचन में अनंत शांति। मोय तुझा बोरे यीशु टीना, यीशु के वचन सुन ले। मोय तुझा बोरे मसीह टीना, मसीह के वचन सुन ले। यीशु के वचन में पाप क्षमा मिलेला। मसीह के वचन में नवा जीवन, यीशु के वचन में पाप क्षमा मिलेला। मसीह के वचन में नवा जीवन। मोय तुझा बोरे यीशु टीना, यीशु के वचन सुन ले। मोय तुझा बोरे मसीह टीना,
दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4, वचन संख्याएं 12 से लेकर 14 तक और वचन संख्याएं 19 से लेकर 20 तक। मैं दरिद्रता तथा संपन्नता दोनों से परिचित हूँ। चाहे परितृप्त हो या भूख, समृद्धि हो या अभाव, मुझे जीवन के उतार चढ़ाव का पूरा अनुभव है। मुझे बल प्रदान करते हैं जो मुझे बल प्रदान करते हैं, मैं उनकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूँ। फिर भी आप लोगों ने संकट में मेरा साथ देकर अच्छा किया। मेरा ईश्वर आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा महिमान्वित कर उदारतापूर्वक आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। हमारे पिता ईश्वर को अनंत काल तक महिमा। आमीन। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सब जय घोष के लिए खड़े हो जाएंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। जितने भी लोग मिल जाए सबको विवाह भोज में बुला ले आओ। यीशु ने महायाजकों और जनताओं को और नेताओं से कहा, स्वर्ग का राज्य उस राज्य के सदृश है जिसने अपने पुत्र के विवाह में भोज दिया। उसने आमंत्रित लोगों को बुला लाने के लिए अपने सेवकों को भेजा, क्योंकि वे आना नहीं चाहते थे। राजा ने फिर दूसरे सेवकों से कहा, अतिथियों से कहो, मैंने अपने भोज की तैयारी कर ली है। मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर मारे जा चुके हैं। सब कुछ तैयार है, विवाह भोज में पधारिए। अतिथियों ने इसकी परवाह नहीं की। कोई अपने खेत को और चला गया तो कोई अपना व्यापार देखने। दूसरे अतिथियों ने राजा के सेवकों को पकड़कर उनका अपमान किया और उन्हें मार डाला। राजा को बहुत क्रोध हुआ। उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का सर्वनाश किया और उनका नगर जला दिया। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, विवाह भोज की तैयारी तो हो चुकी है, किंतु अतिथि इसमें योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ
और जितने भी लोग मिल जाए सबको विवाह भोज में बुला लाओ। सेवक सड़कों पर चले गए और भले बुरे जो भी मिले सबको बटोर कर ले आए और विवाह मंडप अतिथियों से भर गया। जब राजा अतिथियों को देखने आया तो वहां उसकी दृष्टि एक ऐसे मनुष्य पर पड़ी जो विवाह उत्सव का वस्त्र नहीं पहना था। उसने उससे कहा, भाई, विवाह उत्सव के वस्त्र पहने बिना तुम यहाँ कैसे आ गए? वह मनुष्य तो चुप रहा। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, इसके हाथ पैर बंद कर इसे बाहर अंधकार में फेंक दो। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे, क्योंकि बुलाए गए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, आज का तीनों पाठ हमें भोजन की व्यवस्था की बात करते हैं। कौन सी भोजन? हाँ, बड़ा भोजन जो परमेश्वर स्वयं हमें दिलाएंगे। वो है स्वर्गिक भोज, आत्मिक भोज, आध्यात्मिक भोज। स्वर्गिक पिता हमें अपने पुत्र यीशु ख्रीस्त का प्रीति भोज में भाग लेने के लिए खुला निमंत्रण देते हैं। वो है प्यार का भोज, द बैंक्वेट ऑफ द लैम्ब, जो हम बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 19 6 से 9 में पढ़ते हैं। प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, हर एक ख्रिस्त याग, पवित्र मिस्सा स्वर्गीय भोज का ज्वलंत और जीवित उदाहरण है। हर एक पवित्र मिस्सा, ख्रिस्त याग हमें याद दिलाता है जब हम ये दोहराते हैं पुरोहित के द्वारा, देखिए ईश्वर का मेमने जो संसार का पाफड़ लेता है, धन्य है वे सब जो प्रभु की भोज में बुलाए गए हैं। ये स्वर्गिक भोज का मतलब क्या है हमारे ख्रिस्तीय जीवन में? God desires communion with us like the parable we heard in the gospel. तो हमारा रिस्पॉन्स, जिम्मेदारी क्या है परमेश्वर की इस इनविटेशन के प्रति? हमारा पहला रिस्पॉन्स है कि हम सही वस्त्र पहने, राइट गारमेंट। हमें नया जीवन और न्यू क्रिएशन जो हम बपतिस्मा के दिन प्राप्त किए हैं, ये परमेश्वर की दान होगा कि हम सब पवित्र मन, पवित्र दिल, पवित्र हृदय और आत्मा से परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हुए जीवन रूपी पर्वतों में आगे चढ़ते जाएं। दूसरा, कि हम परमेश्वर की पुकार और आवाज को प्रार्थना, विश्वास और सैक्रामेंट के जरिए सुनने की सीखें और कोशिश करें। क्या हम भी बहाना बनाते हैं या एक्सक्यूज लाते हैं जब कभी हमें परमेश्वर की प्रीति भोज में भाग लेने को रहता है? क्या हमें परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की वरदान, उनकी कृपा, ग्रेस, उनका मार्ग
सत्य, जीवन और रास्ता का कोई मोल नहीं होता। प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, आइए हम सब हमेशा तत्पर रहें, सजाग रहें कि हम कैसे ख्रिस्तीय एकता, क्रिश्चियन टुगेदरनेस को बचाए रखें, बढ़ावा दें और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हुए इस जीवन में सुखी जीवन बिताएं। आमीन। कृपया खड़े हो जाइए। हम सब हमारा विश्वास प्रकट करें। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में मैं विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पुन्तुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। हमारी प्रार्थना सुन। अब हम कुशन मौन रहकर हमारी निजी प्रार्थनाओं के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। हम विशेष करके प्रार्थना करें सभी लोगों के लिए जो इस महामारी के कारण कष्ट संकष्ट में फंसे हुए हैं। ईश्वर उनको उनके जीवन में राहत दिला दे, उन्हें सांत्वना दे। विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों की आत्मा शांति के लिए जिन्होंने अपने जीवन को खोया है इन दिनों में। ईश्वर उनके परिवारजनों को सांत्वना दे। हम प्रार्थना करें हमारे सभी बच्चों के लिए जो पढ़ाई में ऑनलाइन की शिक्षा ग्रहण करने में लगे हुए हैं, उन्हें अपनी बुद्धि से, अपने प्रकाश से उनके जीवन में संचार कर, ताकि वह इस प्रकार की पढ़ाई को भी स्वीकार करें। टीचर्स लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि जो मेहनत वो करते हैं, वह मेहनत उनके विद्यार्थियों के जरिए रंग लाए। हम प्रार्थना करते हैं सभी लोगों के लिए जो अपने काम के काज में व्यस्त हैं, शायद हो सके घर से या अपने ही दफ्तरों से, जीवन की इस कठिन परिस्थितियों में वह विजय प्राप्त करें। हम सबों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। परिवार में शांति, समाधान, प्रेम का संचार हो। ईश्वर का आत्मा हमेशा हमारे जीवन में हम प्राप्त कर सकें। हे पिता ईश्वर, अच्छे फल की उम्मीद करना आपके लिए स्वाभाविक है और आपने दाखबारी लगाने में इतनी लगन, मेहनत तथा कष्ट उठाए हैं। आप बहुत नाराज हो जाते हैं जब आपके ही बच्चे अच्छे फल उत्पन्न नहीं करते हैं। हमें यह कृपा प्रदान कर कि हम सदा अच्छे और प्रचुर मात्रा में फल उत्पन्न कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। कोनो तो
फल फूला जे भी आहे डलिया में सजलिया है फल फूला जे भी आहे डलिया में सजलिया शोभे तो रवरे से पावा शोभे तो रवरे से पावा हे रूपामो शोभे तो रवरे से पावा काके चढ़ावो प्रभु काके से देवो रे मुरठी ना कोनो तो नाही हे आबामो मुरठी ना कोनो तो नाही काके चढ़ावो प्रभु काके से देवो रे मुरठी ना कोनो तो नाही हे आबामो मुरठी ना कोनो तो नाही। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, यह बलि कृपा पूर्वक ग्रहण कर जिसे चढ़ाने का आदेश तूने दिया है। तेरी सेवा में हम जिस संस्कार का अनुष्ठान कर रहे हैं वह हमें पवित्र बनाए और हमारी मुक्ति करे। हमारी यह प्रार्थना सुन हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर कुंवारी माता से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से विमुक्त किया तथा पुनर्जीवित होकर अनंत जीवन प्रदान किया है। इसलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। ईश्वर के महिमा सदा हो सदा हो सदा। ईश्वर के महिमा सदा हो सदा हो सदा। आकाश में गुंजे रे जगत में गुंजे रे गुंजे रे गुंजे रे। आकाश में गुंजे रे जगत में गुंजे रे गुंजे रे गुंजे रे। उकर नाम पवित्र पवित्र पवित्र। उकर स्तुति गवारे गवारे गवारे। उकर नाम पवित्र पवित्र पवित्र। उकर स्तुति गवारे
हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, प्रभु ने मरकर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें जीवन दान दिया। इसे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे, घोषित करते रहेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष एलाइस गुंजाल्विस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके धन्यवर संत योसेफ, प्रेरितगण, संत डोमिनिक और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर के राज्य के आगमन के लिए प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखलाया है।
हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम सब मिलकर परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना, माता मरियम का पुत्र, जो संसार के पाप हर लेता है और आज हम सबों को अच्छा फल उत्पन्न करने के लिए बुलाते हैं। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चली जाए। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। आमीन। थोड़ी देर मौन रह के उस पल को याद कर पाए जब हम प्रभु क्रिस्त का शरीर और लहू जब हम लिए थे। स्पेशली हम अपना पहला फर्स्ट होली कम्युनियन को याद करें और कोई सा भी बेस्ट मोमेंट जब हम प्रभु क्रिस्त का शरीर और लहू ग्रहण किए थे। और इस प्रार्थना को हम साथ में बोले। मेरे यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हैं। मैं आपको सारे हृदय से प्यार करता हूँ और मैं आपको अपनी आत्मा में प्राप्त करना चाहता हूँ। इस समय हम आपको संसार पूर्वक प्राप्त नहीं कर सकते। कम से कम आध्यात्मिक रूप से मेरे दिल में आइए। हे प्रभु, हम आपका आलिंगन करते हैं, जैसे कि आप पहले से ही हमारे साथ थे। मुझे कभी भी आपसे अलग ना होने दे। आमीन। परम प्रसाद
तेरे बिना जिंदगी अधूरा मुझे लागेला। यीशु तेरे बिना जिंदगी अधूरा मुझे लागेला। मसीह तेरे बिना जिंदगी अधूरा मुझे लागेला। दिल में आओने मन में समाने, दिल में आओने मन में समाने, तेरे बिना जिंदगी अधूरा मुझे लागेला। यीशु तेरे बिना जिंदगी अधूरा मुझे लागेला। मसीह तेरे बिना जिंदगी अधूरा मुझे लागेला। तोरे इंतजार करेला दिल प्रभु, तोरे इंतजार करेला। तोरे इंतजार करेला दिल प्रभु, तोरे इंतजार करेला। दिल में आओने मन में समाने, दिल में आओने मन में समाने, तेरे बिना जिंदगी अधूरा मुझे लागेला। यीशु तेरे बिना जिंदगी अधूरा मुझे लागेला। मसीह तेरे बिना जिंदगी अधूरा मुझे लागेला। दिल में आओने मन में समाने, दिल में आओने मन में समाने, तेरे बिना जिंदगी अधूरा मुझे लागेला। यीशु तेरे बिना जिंदगी अधूरा मुझे लागेला। मसीह तेरे बिना जिंदगी अधूरा मुझे लागेला। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, ख्रिस्त के साक्षी बनकर अच्छा फल उत्पन्न करे। ईश्वर को धन्यवाद। आयु के आश्रय में सुख मिलेला, आयु के आश्रय में चैन मिलेला। आयु के आश्रय में सुख मिलेला, आयु के आश्रय में चैन मिलेला। आयु के आश्रय से सुंदर गुलाब झरेला, प्रभु यीशु है चमकेला। आयु के आश्रय से सुंदर गुलाब झरेला, प्रभु यीशु है चमकेला। ओ माता मरियम, ओ माता मरियम, ओ माता मरियम, ओ माता मरियम। शांति की रानी महान, मुक्ति की रानी महान, शांति की रानी महान, मुक्ति की रानी महान। शांति डहर तो ही है किस, मुक्ति डहर तो ही है किस, ले जाओ प्रभु टीना। ओ
इस मुक्ति डहर तो है किस ले जाओ प्रभु टीना। आयु के आचरा से सुंदर गुलाब झरेला, प्रभु यीशु है चमकेला। आयु के आचरा से सुंदर गुलाब झरेला, प्रभु यीशु है चमकेला। ओ माता मरियम, ओ माता मरियम, ओ माता मरियम, ओ माता मरियम। धन्य तुरारी में से, धन्य तुर गर्भ के फल, धन्य तुर नारी में से, धन्य तुर गर्भ के फल। कृपा भरल तो है यस, दया भरल तो है यस, ले जाओ स्वर्ग डाल। ओ कृपा भरल तो है यस, दया भरल तो है यस, ले जाओ स्वर्ग डाल। आयु के आचरा से सुंदर गुलाब झरेला, प्रभु यीशु है चमकेला। आयु के आचरा से सुंदर गुलाब झरेला, प्रभु यीशु है चमकेला। ओ माता मरियम, ओ माता मरियम, ओ माता मरियम, ओ माता मरियम। धन्यवाद प्रभु इस समय के लिए, इस दिन के लिए जहाँ पे हम मिसा कर पा रहे हैं प्रभु क्रिस्त का शरीर और लहू को हम आत्मिक और से ग्रहण कर पाए हैं। धन्यवाद प्रभु कि हमारे साथ रहने के लिए हमेशा से प्रभु हमें शक्ति प्रदान कर कि हम आपके साथ हमेशा से रहें, आपके मुताबिक हम चल सकें, आपके बताए हुए मार्ग में चल सकें और हमेशा से उस प्यार में हम आगे बढ़ते रहें। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र की राज्य आवे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। माता मरियम निरंतर हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिएगा कि जैसे हमें अबा पिता प्यार करते हैं वैसे हम भी बाकियों के साथ प्यार कर सके, वैसे व्यवहार कर सके। इसके लिए माता प्रार्थना कर दीजिएगा। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए और अब हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई हुई, जैसे वादी में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे माँ मरियम,
हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत यूसुफ, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत होसे मारिया स्क्रीवा, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे यीशु के अति पवित्र हृदय, तेरा राज्य आवे, क्रूस का चिन्ह, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। आप सबों को इस स्क्वायर की तरफ से धन्यवाद हमारे साथ ये मिसा करने के लिए।